रात थी, समुद्र गहरा और शांत था। तभी अचानक नाव के नीचे पानी सरकने लगा, क्योंकि सतह पर धीरे धीरे एक मेगामाउथ शार्क उठ रही थी। यह गहरे समुद्र का दुर्लभ विशालकाय जीव है। यह झपट्टा मारकर शिकार नहीं करती, बल्कि एक परछाई की तरह तैरती है। यह चमकते प्लवक की ओर अपना विशाल मुंह खोलती है। जब इसका मुंह खुलता है तो मेगामाउथ शार्क ऐसी दिखती है मानो सागर ने एक कीप खोल दी हो। इसके मुंह की चौड़ाई एक वयस्क इंसान के कंधों से भी ज्यादा है। इसका शरीर एक छोटी बस जितना लंबा है। पर मेगामाउथ शार्क फिल्मों वाली हत्यारी नहीं है। ये रात भर में टनों पानी खींचती है। ये झींगे और लार्वा को छानती है। ये धीमी और किफायती ढंग से चलती है। सबसे डरावनी बात इसकी दुर्लभता है। यह शार्क कैमरे में इतनी कम दिखती है कि कोई भी वीडियो पृथ्वी पर किसी एलियन से मुलाकात जैसा लगता है। पहली नजर में मेगामाउथ शार्क नर्मलगदी है। इसका सिर गोल और विशाल है, होंठ रबर जैसे लटके हुए हैं। इसके छोटे दांत पंक्तियों में हैं। ये हथियार नहीं, अतीत के निशान हैं। मेगामाउथ शार्क की आंखें छोटी होती हैं। इसकी पीठ गहरी, पेट हल्का है। ऊपर से ये अथाह गहराई में नहीं दिखती, नीचे से ये हल्की सतह में घुल जाती है। इसके मुंह के किनारे सफेद होते हैं जो अंधेरे में दिखते हैं। वे प्रवेश द्वार को रोशन करते लगते हैं। अंदर की ओर प्रवाह को निर्देशित करने वाली परतें और प्लेटें हैं। इसके पंख चौड़े और पूंछ शक्तिशाली है, पर इसके मूवमेंट सहज और शांत होते हैं, मानो यह कम गति पर चल रही हो और हर कैलोरी बचा रही हो। सबसे खास बात जिससे मेगामाउथ शार्क की तुलना एलियन से होती है वह इसका विशाल कीपनुमा मुंह है। जब मेगामाउथ शार्क मुंह खोलकर तैरती है तो प्लैंकटन वाला पानी अंदर आता है। ये पानी गलफड़ों तक जाता है। वहां जाली एक जीवित छलनी की तरह काम करती है। ये खाने योग्य कणों को रोक लेती है। शार्क के मुंह की दीवारें हल्की खिंचाव पैदा करती हैं। इससे मुंह लंबे समय तक बिना थके खुला रहता है। एक चिपचिपी परत शिकार इकट्ठा करने में मदद करती है। पानी गलफड़ों की दरारों से बाहर निकल जाता है। शिकार शार्क के गले तक सरक जाता है। ये चुपचाप होता है, बिना किसी पीछा करने या हलचल के। मेगामाउथ शार्क दिन में सैकड़ों मीटर नीचे ठंडी और अंधेरी गहराइयों में जाती है। रात में यह प्लवक के दैनिक प्रवास के साथ सतह पर आती है। ये मार्ग इसकी ऊर्जा बचाता है। मेगामाउथ शार्क वहीं खाती है जहां भोजन अधिक होता है। ये प्रजाति सभी महासागरों के गर्म और समशीतोष्ण अक्षांशों में मिलती है, पर मेगामाउथ शार्क इंसानों की नजरों से अक्सर दूर रहती है। ये ऐसी परतों में रहती है जहां गोताखोर कम जाते हैं। वहां केवल छोटे जीव ही प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। कभी कभी मेगामाउथ शार्क मछली पकड़ने वाले जहाजों की रोशनी में ऊपर आती है। एक विशाल पीला मुंह पल भर को दिखता है और फिर अंधेरे में गायब हो जाता है। ऐसा डिजाइन क्यों? बड़ी मुंह वाली शार्क खुले क्षेत्र से लाभ उठाती है। जितना चौड़ा मुंह उतना अधिक पानी और भोजन प्रति मिनट अंदर जाता है। बड़ी मुंह वाली शार्क की गलफड़े की जाली बहुपरत वाली होती है। यह लगातार पानी के बहाव से खुद को साफ करती रहती है। बड़ी मुंह वाली शार्क का शरीर उपास्थि का बना नरम होता है। इसकी मांसपेशियां स्प्रिंट के लिए नहीं बल्कि ऊर्जा बचाने के लिए बनी हैं। बड़ी मुंह वाली शार्क के मुंह के चमकीले किनारे अंधेरे में दिखते हैं। ये शिकार को एक धारा में इकट्ठा करने में मदद करते हैं। टिप्पणियों में लिखें, आपको क्या ज्यादा डर आता है, दांतेदार धावक या बड़ी मुंह वाली शार्क जैसी शांत फिल्टरिंग मशीन? लंबे समय तक बड़ी मुंह वाली शार्क सिर्फ एक समुद्री किंवदंती थी। इसे मुंह की जगह थैले वाला प्राणी बताते थे। ये चांदनी रातों में दिखती और फिर गायब हो जाती थी। दुर्लभ होने के कारण बड़ी मुंह वाली शार्क अक्सर गलती से पकड़ी जाती थी। ये ड्रिफ्ट जाल में या जहाज के पास मिलती थी जहां प्लैंकटन इकट्ठा होता था। इसके फुटेज कम मिलते हैं, इसलिए इसका व्यवहार खंडों में ही समझा गया है। यह हमला करने की बजाय नीचे मुड़ जाती है। झटके से गायब होने की जगह ये धीरे से ओझल हो जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि बड़ी मुंह वाली शार्क गहरे समुद्र का सबसे रहस्यमय जीव है। इसका हर अवलोकन एक छोटी सनसनी है। बुलरॉटा शार्क का विज्ञान में प्रवेश 20वीं सदी के अंत में ही हुआ। पहला सत्यापित नमूना हवाई के पास मिला। इससे पता चला कि ये एक नई और बड़ी प्रजाति थी। तब से अब तक दुनिया भर में इसके कुछ 100 ही अवलोकन दर्ज किए गए हैं। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। कैसे बुलरॉटा शार्क इतनी विशाल होते हुए भी लगभग अदृश्य रह सकती है? भोजन रणनीति के मामले में बुलरॉटा शार्क के केवल 2 रिश्तेदार हैं। ये हैं व्हेल शार्क और विशाल शार्क। वे दोनों भी फिल्टर फीडर ही हैं। परंतु बुलरॉटा शार्क के होठों और मुखीय सिलवटों की संरचना बहुत ही विशेष है। यही संरचना इस प्राणी को पृथ्वी पर इतना अनोखा बनाती है। हमारे महासागर में ऐसे कई विशालकाय जीव हैं जो हानिकारक नहीं है। बुलरॉटा शार्क उन्हीं में से एक है। ये अपने नुकीले दांतों से नहीं डराती।
बल्कि अपनी खामोशी और विशालता से भयभीत करती है, मानो ये कोई एलियन हो जिसने पृथ्वी को बहुत पहले अपना लिया हो। बुलरॉटा शार्क हमें याद दिलाती है, गहरा समुद्र एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है। यह पृथ्वी के प्राणी चैनल है। अधिक रोमांचक खोजों और नए राक्षसों को देखने के लिए सदस्यता लें। अलविदा।